नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज इंडिया। खंडासा में आशा कार्यकर्ताओं का आक्रोश, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। अमानीगंज विकास खंड की आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्तियों ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडासा पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तियों ने अपने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पवन सिंह को सौंपा। आशाओं का कहना है कि वे सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना तो सम्मानजनक मानदेय मिल रहा है और ना ही उचित कार्यभार। इस प्रदर्शन में सैकड़ों आशा कार्यकर्तियों ने भाग लिया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। आशाओं ने बताया कि ठंडी, गर्मी और बरसात जैसे विपरीत मौसम में भी वे सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर उतारने में लगी रहती हैं। मूल रूप से 8 प्रकार के कार्यों के लिए नियुक्त की गई आशा एवं आशा संगिनी को अब 2023-2024 की गाइडलाइन के तहत कई कार्य सौंपे जाते हैं, जबकि अतिरिक्त जिम्मेदारियां बिना किसी अतिरिक्त लाभ के थोपी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना किसी प्रशिक्षण के उन्हें डाटा ऑपरेटर जैसे जटिल कार्य करने पड़ते हैं। इनमें आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, सी बैंक फॉर्म, कवच पोर्टल पर सर्वे, दस्तक अभियान, फाइलेरिया उन्मूलन, कोविड जैसी महामारियों में सेवा, भारत को पोलियो मुक्त बनाने का अभियान, अतिरिक्त संचारी रोग नियंत्रण, दस्तक अभियान, टीबी खोज अभियान और 100 दिवसीय विशेष कार्य शामिल है। ये सभी कार्य पूरी तरह मुफ्त कराए जा रहे हैं। आशाओं ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी तो गांव की महिलाओं और बच्चों की सेहत, लेकिन रात के समय प्रसव या आपातकालीन स्थिति में भी हमें दौड़ना पड़ता है। ग्राम सभा में 1000 से 1500 की आबादी पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम ही पहली कड़ी हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार हमें सम्मानजनक मानदेय नहीं दे रही। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित 11 बिंदुओं पर अपनी मांगे स्पष्ट की। खंडासा से सूरज कौशल की रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया के लिए। आशा है, आशा को बहुत कार्य मेहनत ज्यादा पड़ती है। सरकार से हम इसलिए परेशान हैं कि ना हमारे पास आने जाने के लिए सुविधा है और ना ये 2-4 हजार जो देते हैं इससे हम संतुष्ट हैं। हम ये चाहते हैं कि 2000 हमको संतुष्ट नहीं करे, इसलिए हम 25,000 मांग कर रहे हैं इस सरकार से। और ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं इनसे भी हम बहुत परेशान हैं। ये भी नहीं सुन रहे हैं कि हमारी गुहार लगाएं हम लोग की तरफ से। क्या कार्य करना पड़ता है इसमें जैसे है कि एम्बुलेंस से हम लोग जाते आते रहते हैं, वहां से एम्बुलेंस छोड़ देती है, हमको आना पड़ता है, जिले पे भेज देते हैं। वो जो है यहाँ से जब भेजते हैं तो दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ती है। घर पे जाते हैं, वहाँ पर भी परेशान होते हैं, बच्चे रहते हैं और आने जाने में हमको एक स्कूटी की सुविधा भी चाहिए। एम्बुलेंस से हम सारी सुविधा नहीं यहाँ काम कर पा रहे हैं। मैं सविता सिंह, मैं सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे धरना में हमारी बात, हमारी आवाज सरकार तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन करते हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन आज इसलिए कर रहे हैं अपनी सारी आशाओं को लेके कि हम आशाओं के साथ, हमारी आशा बहनों के साथ, संगनियों के साथ सरकार द्वारा हम लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि काम तो हमसे सरकारी लिया जाता है, जितना भी काम है सारा काम सरकारी लिया जाता है, लेकिन हमको सरकारी नहीं माना जाता है। हम सरकारी नहीं है। जब जिसकी मनमानी हो सीएमओ साहब कर देते हैं कि एक लेटर बनाएंगे, निकाल के बाहर कर देंगे। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हमारी आशाएं और संगनी बहन अपनी जान पे खेल के कोरोना में युद्ध लड़ी हैं और कितनी आशा उसमें शहीद भी हो गई है कि हमारी कई आशाओं की मृत्यु हो गई, लेकिन कोई अधिकारी वहां तक, उनके घर तक नहीं गया है। तो हम सरकार से बहुत त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे परेशान हैं और आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो प्रयास करेंगी हमारी बहनें कि अगर अब सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया तो हम लोग इनकी सरकार गिराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अकेले नहीं, हमारी सभी बहनें। ये सोचिए कि 1 लाख 1.5 लाख आशाएं हैं तो उनका वो 1 लाख पति भी हैं, उनके सास ससुर हैं, तो कितनी संख्या है हमारी आशाओं की। और अगर अब भी सरकार के समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ नहीं समझ रही है सरकार। हमको ये एक तरफ तो माननीय योगी जी कहते हैं कि इस आशाएं हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, इस हड्डी को तोड़ने पे लगे हैं। जब देखो धमकी आता है, लेटर बना देंगे। सीएमओ सर हमारे यहाँ आए हैं, आए दिन आशाओं को निकालने का प्रयास करते हैं, संगनी को निकालने का प्रयास करते हैं। मानदेय दिया नहीं जा रहा है। 3 महीने से हम लोग कैसे अपना परिवार पाल रहे हैं हम लोग जानते हैं। आशाएं होली दिवाली में ये लोग अपने
घर पे रहते हैं, आशा हमारी सीएससी पे पड़ी रहती है। फिर भी सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, नारी का सम्मान, क्या नारी का सम्मान? आशाएं नारी नहीं है? क्यों योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को हमारी समस्या नहीं दिख रही है? बस उनसे यही अनुरोध है कि हम लोगों की व्याकुलता, हम लोगों का कष्ट समझे। नहीं तो उनको हम लोग, अगर ईवीएम से नहीं हुआ मतलब चुनाव, तो अगर ऐसे बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ तो सरकार हट जाएगी। योगी जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जितना इग्नोर कर रहे हैं हम आशाओं को, इतना हम कम नहीं है, हमारी संख्या बहुत है। 1.5 लाख के लगभग आशा है, तो 1.5 लाख पति, सास, ससुर, उनके आस पड़ोस, सरकार पलट जाएगी अगर योगी जी हम लोगों के बारे में नहीं सोचे। क्या क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि हमें सम्मानजनक जो है मान दे दिया जाए, एक सम्मानजनक मान दे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमें सम्मान मिले। हमारे आशाओं को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। अभी अभी हम यहाँ खड़े थे सीएससी पे, जो सीएससी पे पेशेंट दिखाने आया था वो हम लोग की हंसी उड़ा रहा था कि इनको योगी जी सरकारी कर देंगे। इसीलिए आप सोचिए कितनी अवहेलना हम लोग सुनते हैं, कितना तिरस्कार सुनते हैं। तो प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हम लोग हाथ जोड़ के आपके रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सभी आशा बहन और संगिनियों की तरफ से कि एक बार हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। धन्यवाद।